तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपरा, इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, आप लोग अभी प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, है ना। तैयारी आप लोग की बढ़िया भी चल रही होगी। कुछ बच्चों की चल रही है, कुछ बच्चों अभी सो रहे होंगे आराम से, है ना। ठंड आ गई है, कमरे में कम्बल में घुस जाओ और सो जाओ। तो बच्चों, अब तो सोने का टाइम नहीं है, उठ जाओ, पढ़ना शुरू करो। तो देखो, आप लोग, मैंने आपके जो प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके एमसीक्यूज आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। जो भी आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ रखे हैं सारे दे दिए हैं, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम लोग भक्ति सूफी परंपरा पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों पहले चैप्टर को जाके पढ़ो, आप लोग पहले बुक से पढ़ो एक बार, फिर नोट्स बनाओ, उसके बाद एमसीक्यूज को लगाना। डायरेक्ट इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि फिर ऊपर से जाएगा। आप सोचोगे कि मतलब अलवार कौन है, नैनार कौन है ना, भक्ति क्या होता है, भक्ति सूफी परंपरा क्या होता है, कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। तो अगर अच्छे से आपको समझना है एमसीक्यूज को और अच्छे से टैकल करना है क्वेश्चन को, तो पहले पढ़कर आओ। क्योंकि अगर आप लोग पढ़कर आओगे ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व कर लोगे। क्योंकि इस चैप्टर से आपके 7 एमसीक्यूज पूछता है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्ली है कि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ जाए, बट नहीं आता। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि इससे एमसीक्यूज पूछता है। बट 7 अगर मार्क्स का अगर आपका एमसीक्यूज आता है इस चैप्टर से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है कि पहले जाके बुक पढ़नी है कि भक्ति आंदोलन क्या होता है, और भी इसमें चाहे चैप्टर में जो भी चीजें हैं, तो पहले पढ़ के आओ, ताकि आप लोग एमसीक्यूज को अच्छे से टैकल कर पाओ। तो देखो, अब आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश डैश से चिन्हित हो चुका था। तो आपसे पूछ रहा है गाइस कि जो प्रथम शताब्दी थी उसके मध्य जो हमारा भारत था, उसका परिवेश किस चीज के लिए जाना जाता था, क्या किस चीज के लिए जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए है स्तूप, ऑप्शन नंबर बी है मंदिर, ऑप्शन नंबर सी है विहार, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों। तो आपको पता है कि उपरोक्त सभी, क्योंकि आपको पता है जो हमारा प्रथम सहस्त्राब्दी में जो भारत है वो किसके लिए बड़ा फेमस था, अपने स्तूपों के लिए, अपने मंदिरों के लिए, और अपने विहार के लिए। विहार क्या होते हैं, हमारे जो ग्रंथ वगैरह होते हैं उनके लिए क्या था, काफी फेमस था। तो बच्चों, अगर मैं आपको इस चैप्टर की बात करूं, तो इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, भक्ति आंदोलन पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो, भक्ति आंदोलन पढ़ने वाले हो। और बच्चों, भक्ति आंदोलन क्या होता है, तो देखो, जब समाज में समय के साथ साथ कई ऐसे लोग उभरते हैं जिन्हें, जो समाज में धर्म चल रहे हैं, ठीक है, उनमें कुछ कमियां दिखाई देती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो प्रथम सहस्त्राब्दी में सिर्फ एक ही धर्म था। कौन सा धर्म, सिर्फ सनातन धर्म, सिर्फ हिंदू धर्म था, ठीक है। तो प्रथम सहस्त्राब्दी में क्या हुआ बच्चों की, काफी सारी इन धर्म मतलब जो आपका हिंदू धर्म है, इसकी कमियों को ढूंढते हुए कुछ नए लोग आए, जो लोग नए धर्मों की जिन्होंने स्थापना करी और समाज में नए तरीके की सोच और थिंकिंग को लेकर आए, ठीक है। इसी को भक्ति आंदोलन बोला जाता है। तो क्या बच्चों, जब समाज में समय के साथ साथ धर्मों की, जो हमारी जो भी धर्म चल रहा है उसकी, जो जब कोई बंदा कमियां बताता है और नए धर्म का विकास उदय करता है, तो उसी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भक्ति आंदोलन। तो बच्चों, अगर भक्ति आंदोलन होने का रीजन क्या था, आपसे पूछे कि भक्ति आंदोलन होने का रीजन क्या था, तो आपको पता है धर्मों की कमियां। तो हमारे धर्म में क्या क्या कमियां है, अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, तो हमारे धर्म में क्या कमी है। सबसे पहली हमारी जाति व्यवस्था। कौन सी है, जाति व्यवस्था। उसके बाद भेदभाव, है ना, बहुत ज्यादा है ना। उसके बाद आपका अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, हमारे समाज में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा गाइस, फोर्थ क्या है आपका, सती प्रथा, जो हमारे समाज की सबसे, अगर बोलूं सबसे खराब अगर कोई प्रथा है तो कौन सी है, सती प्रथा। उसके अलावा आपका वर्ण व्यवस्था। तो इन्हीं इन्हीं 5 व्यवस्थाओं की वजह से समाज में काफी सारे आंदोलन हुए। जैसे कि और भी बहुत सारे धर्म आए जिन्होंने, जो हमारा हिंदू समाज है उनकी कमियां बता के नए धर्मों का उदय किया। जैसे कि आपका इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, आपका सिख धर्म हो गया। तो ये सब भी क्या थे, ये सब धर्म क्यों उभरे, क्योंकि उनको पता था कि जो हमारा हिंदू समाज है इसमें काफी सारी कुरीतियां हैं, ठीक है। उनको देखते हुए समाज में हुआ था। उसके बाद देखो, अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी उड़ीसा में 12वीं शताब्दी तक आते आते मुख्य देवता डैश को विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपसे पूछता है कि जो पूरी बेटा उड़ीसा है, वहां पे 12वीं शताब्दी तक आते आते वहां पे मुख्य देवता कौन थे जिनके वहां के लोग पूजा करते थे, और वो किसके स्वरूप थे, विष्णु जी के स्वरूप थे। तो आपसे पूछ रहा है कि वहां पे किसकी मूर्ति है जो विष्णु जी के रूप के मतलब विष्णु जी के रूप में पूजी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर बी है शिव, ऑप्शन नंबर सी है कृष्ण, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या है, जगन्नाथ। क्योंकि आपको पता है कि वहां पे जगन्नाथ जी का मंदिर है, जहां पे
3 लोगों की मूर्ति है, कृष्ण जी की मूर्ति है, इसके अलावा वहां पे बलदेव की, और इसके अलावा वहां पे रुक्मा, उनकी किसकी मुद्री है, किसकी मूर्ति है, उनकी बहन का नाम क्या था, तो सुभद्रा। ठीक है, उन तीनों लोगों की इसमें मूर्ति है। उसके बाद देखो, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपसे पूछ रहा है जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पे, तो आपसे पूछ रहा है कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है संपूर्ण देश का स्वामी, ऑप्शन नंबर बी है संपूर्ण विश्व का स्वामी, ऑप्शन नंबर सी है संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है, संपूर्ण विश्व का स्वामी। कौन है इसका करेक्ट आंसर, संपूर्ण विश्व का स्वामी। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के महासमाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन डैश और डैश के शब्द मुद्रित किए गए। तो आपसे पूछ रहा है कि बच्चों एक समाजशास्त्री था कौन, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो उसमें जो हमारा कृषक समाज था ना, तो कृषक समाज जिन देवी देवताओं की पूजा करता था, तो आपसे पूछ रहा है कि वो अपनी देवी देवताओं को कितने कैसे बांटते थे, और मतलब उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है महान और भक्ति परंपरा, ऑप्शन नंबर बी है महान और लघु, ऑप्शन नंबर सी है लघु और कृषक, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है, महान और लघु। तो बच्चों देखो, जो हमारा यहाँ पे धार्मिक परंपरा है ना, उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2। एक होते हैं आपके महान और एक होता है आपका लघु। तो बच्चों देखो, कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनको सभी लोग पूजते हैं, है ना, और कुछ देवी देवता बच्चों ऐसे थे जो क्षेत्रीय स्तर पे पूजे जाते थे। कहाँ पूजे जाते थे, क्षेत्रीय स्तर पे पूजे जाते थे। तो ऐसे देवता जो क्षेत्रीय स्तर पे पूजे जाते हैं उनको हम लोग लघु देवता बोलते हैं, और जो लार्ज स्केल पे पूजे जाते हैं, मतलब जिनको मैक्सिमम लोग पूजते हैं, जैसे कि आपके शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए, इनको सब लोग पूजते हैं, तो ऐसे देवताओं को हम लोग क्या बोलते थे, महान। ठीक है, तो बच्चों बाद में जाके जो लघु देवता थे ना, वो भी महानी में आ गए थे। ठीक है, उसके बाद देखो, और देखो लघु देवता की पूजा लोग कैसे करते थे, जैसे कि जो एक पत्थर होता था, पत्थर को सिंदूर से मतलब पूरी तरीके से लेपते थे, उसके बाद उनकी पूजा की जाती थी। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी की उपासना डैश से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। तो आपसे पूछ रहा है कि जो देवी की उपासना की जाती थी वो किस चीज से पोते, मतलब किस चीज से पोता जाता था उस पत्थर को, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है चंदन, ऑप्शन नंबर बी है तिलक, ऑप्शन नंबर सी है सिंदूर, और ऑप्शन नंबर डी है ड्रम। तो देखो बेटा, जो देवी की उपासना करते थे ना जो लोग भी, तो वो मतलब उसकी जो पत्थर था सब किससे रंगते थे, सिंदूर से। किससे, सिंदूर से। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों कि देवी की आराधना पद्धति को डैश के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो मतलब जो लोग देवी की आराधना करते हैं उस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है देवी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी है तांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी है मूर्ति पूजन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो, जो बच्चे देवी की आराधना करते हैं ना, उस टाइम पे उनको क्या बोलते थे, तांत्रिक पूजा बोलते थे। क्या बोलते थे, तांत्रिक पूजा के नाम से जाना जाता था। क्योंकि ना जो देवी की उपासना होती थी वो पत्थर के रूप में की जाती थी, तो उसमें कोई मूर्ति तो थी नहीं, है ना, और कोई देवी भी नहीं थी। सिर्फ हम लोग क्या करते थे कि ये हमारी कुल देवता है, कुल देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती थी, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, तांत्रिक पूजा बोलते थे। क्या बोलते थे, तांत्रिक पूजा। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन से देवता वैदिक देव कुल से संबंधित है। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों कि इनमें से कौन से देवता है जो वैदिक कुल के हैं। वैदिक देव मतलब कि जिनको बहुत पहले से पूजा जा रहा है, ऐसे जिनको जिनकी मतलब जिनके बारे में वेदों में भी लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों अग्नि, ऑप्शन नंबर बी है इंद्र, ऑप्शन नंबर सी है सोम, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। क्योंकि बच्चों अगर आपके वेदों की बात करूं तो वेदों में आपको अग्निदेव के बारे में भी, इंद्रदेव और सोमदेव तीनों के बारे में मिल जाएगा, जिस टाइम उस टाइम के लोग इन्हीं 3 देवताओं की पूजा करते थे। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक सत्य की अवहेलना कौन करते थे। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों की जो वेदों में लिखा गया सत्य है उनकी अवहेलना कौन लोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर है यज्ञ ना करने वाले लोग, ऑप्शन नंबर बी है वेदों को ना मानने वाले लोग, ऑप्शन नंबर सी है तांत्रिक आराधना में लगे लोग, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो, जो लोग तांत्रिक पूजा करते थे ना, यानी कि देवी की आराधना करते थे, वो लोग वेदों में जो लिखा होता था उनको नहीं मानते थे। क्या, वेदों में जो लिखा होता था उसकी अवहेलना करते थे। क्यों, क्योंकि ये लोग अपनी कुल देवता की पूजा करना ज्यादा मतलब वो मानते थे कि हाँ जो हमारी कुल देवता है उनमें मतलब वो हमारे मेन है, इसलिए वो लोग यज्ञ करने वाले लोगों की अवहेलना या तो वेदों की, तो ये सब मतलब तांत्रिक लोग ज्यादा करते थे इन सब चीजों को। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति परंपरा में देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिया कौन बने। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों कि भक्तों के भी, देवताओं और भक्तजन के बीच में जो बिचौलिया के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है संत, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी है देवता और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि देवता और भक्तजन के बीच में बिचौलिया कौन होता है? ब्राह्मण होता है। क्योंकि अगर आपको अपने घर में किसी भी देवता की पूजा करानी होती है तो आप किसको बुलाते हो? ब्राह्मण को बुलाते हो ना। इसलिए जो ब्राह्मण होता है भगवान और भक्तजन के बीच में क्या करता है? एक बिचौलिया काम करता है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि धर्म में इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने मुख्य भागों में बांटते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2। क्योंकि आपको पता है कि जो धर्म के इतिहासकार है वो भक्ति परंपरा को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2। कौन कौन सी? निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। कौन सी? निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति क्या होती है बच्चों? जो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। क्या? मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति की पूजा ना करना। तो जो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते वो लोग कौन सी भक्ति करते हैं? निर्गुण भक्ति करते हैं। जैसे कि आपके कबीर जी हो गए, जैसे कि आपके गुरु नानक जी हो गए, है ना। तो ये लोग क्या थे? निर्गुण भक्ति करते थे। उसके अलावा अगर मैं सगुण भक्ति की बात करूं तो जो लोग बच्चों मूर्ति पूजा करते हैं, मतलब कि अपने भगवान को मूर्ति के रूप में पूजते हैं, तो ऐसे ऐसे हम लोग परंपरा को क्या बोलते हैं? सगुण भक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सगुण भक्ति। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति के अनुसार डैश की आराधना की जाती है। तो आपको बच्चों मैंने बताया था कि सगुण की भक्ति के अनुसार लोग किसकी भक्ति करते हैं? मूर्ति रूप में पूजते हैं। मतलब अपने अपने देवी देवताओं किस रूप में पूजते हैं? मूर्ति के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में पूजते हैं? मूर्ति के रूप में। उसके अलावा अपनी देवियों की आराधना करते हैं। इसके अलावा शिव विष्णु एवं उनके अवतारों की आराधना करते हैं। तो सगुण भक्ति का बेटा करेक्ट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। क्योंकि सगुण भक्ति में हम लोग क्या करते हैं? शिव जी, विष्णु जी या उनके अवतारों की पूजा करते हैं। इसके अलावा हम लोग अपनी देवियों की आराधना करते हैं, है ना। तो देवी की आराधना अगर हम लोग मूर्ति में भी कर रहे हैं, मतलब ये पत्थर के रूप में कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? सगुण भक्ति है। इसके अलावा हम लोग सगुण भक्ति में किसको डालते हैं? जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं उनको भी हम लोग किसमें डालते हैं? सगुण भक्ति में डालते हैं। किसमें डालते हैं? सगुण भक्ति में। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति के अनुसार डैश की आराधना की जाती है। तो बच्चों देखो, और निर्गुण भक्ति में क्या होता है? जिसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती है, जिसमें भगवान को क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं, है ना। क्या मानते हैं? निराकार। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए है कि निराकार ईश्वर की आराधना करना, ऑप्शन नंबर बी है मूर्ति पूजा करना, ऑप्शन नंबर सी है अमूर्त रूप में आराधना और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए और सी दोनों। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं। निराकार ईश्वर की मतलब कि उसकी मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते, उसको याद करके उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, क्या? याद करके। उसके अलावा हम लोग उसकी अमूर्त रूप में आराधना करते हैं। अमूर्त मतलब मूर्ति के रूप में उसकी आराधना नहीं की जाती है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग डैश में शुरू हुए। तो आपसे पूछ रहा है कि बेटा जो भक्ति आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 5वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी है 6वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी है 7वीं शताब्दी में और ऑप्शन नंबर डी है 8वीं शताब्दी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है 6वीं शताब्दी में। कब? 6वीं शताब्दी में। तो भक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ था? 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु भक्त है। तो आपसे पूछ रहे बच्चों की इसमें से कौन से हैं जो विष्णु भक्त है। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर है हलवार, ऑप्शन नंबर बी है वीरचैप, ऑप्शन नंबर सी है नैनार और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो बच्चों देखो, जो हलवार थे वो किसके भक्त थे? विष्णु के भक्त थे। किसके भक्त थे? विष्णु के। जबकि नैनार किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। तो इन्हीं दोनों के बीच में काफी मतलब दोनों के बीच में बहस भी चलती रहती थी कि विष्णु जी ने मतलब ब्रह्मांड का क्रिएशन करा है, तो कुछ लोग बोलते थे शिव जी ने करा। तो इन दोनों के बीच में काफी चलता था बहस। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की निम्नलिखित में से कौन शिव के भक्त थे। तो बच्चों देखो, शिव के भक्त कौन थे? नैनार। कौन थे? नैनार। और ये दोनों कहाँ पे थे? दक्षिण में थे। मतलब दक्षिणी में इनका मतलब चलता था आंदोलन। उसके बाद देखो, नेक्स्ट है कि अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को डैश जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया था। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों की जो अलवार और नैनार संत थे, जो उनकी रचनाएं थी, उनको भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है जितना हमारे किसको बताया गया है? पुराणों को, वेदों को, गीता को या हमारे भक्ति साहित्य को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? गीता।
तो देखो जितना हमारा गीत मतलब हमारे लिए जितना हमारा जो गीता है वो इम्पोर्टेंट है, वैसे ही अलवार और नैनार संतों के लिए उनकी जो रचना है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलियरा दिव्य प्रबंधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आपसे पूछ रहा है बेटा नलियरा प्रबंधक जो एक बुक है वो किससे संबंधित है, मतलब ये किस धर्म की बुक है, कौन सी, नलियरा प्रबंधन। तो देखो बच्चों जो क्वेश्चन है ना किसी तरीके से आ सकता है, एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि नलियरा प्रबंधन है किस धर्म में लिखी गई थी, किसने लिखी थी। ठीक है, और ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि अलवार या नैनार संतों द्वारा कौन सा काव्य संकलन लिखा गया था। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर ए है क्या, अलवार संतों का काव्य संकलन, ऑप्शन नंबर बी है नैनार संतों का काव्य संकलन, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मणों का काव्य संकलन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है, अलवार, अलवार संतों का काव्य संकलन। तो बच्चों देखो जो अलवार लोग थे उन्होंने अपने लिए कौन सी काव्य पुस्तक लिखी थी, वो थी नलियरा प्रबंधम। कौन सी थी, नलियरा प्रबंधम। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस काव्य संकलन को तमिल वेद माना जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा काव्य संकलन है जो तमिल वेद है, मतलब ऐसा वेद जो तमिल भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, तमिल भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए है नलियरा प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी है अम्बियार, ऑप्शन नंबर सी है अंडाल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नलियरा प्रबंधम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अलवार लोगों द्वारा लिखी गई थी और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तमिल भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि अंडाल नामक स्त्री स्वयं को किस देवता की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती है। तो आपसे पूछ रहा है बेटा कि एक स्त्री थी, अंडाल नामक स्त्री थी, वो स्वयं को किसका प्रेयसी मानती थी, प्रेयसी मतलब बहुत बड़ा भक्त मानती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है शिव, ऑप्शन नंबर बी है विष्णु, ऑप्शन नंबर सी है इंद्र, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसको अपना भक्त मतलब अपनी अपनी प्रेम भावनाओं से किसका प्रेयसी अपने अपने को बना लिया था उसने, तो किसको बनाया था, विष्णु जी को। किसको, विष्णु जी को। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नैनार स्त्री शिव भक्त ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। तो देखो अलवार और नैनार स्त्री में बच्चा ये अंतर था कि जो अलवार स्त्री थी ना वो गाना गा के या मतलब ऐसे करके अपने शिव को मतलब अपने जो भगवान को मनाना जानती है, मतलब तपस्या करती थी। ऐसी जो शिव भक्त थे बेटा, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, वो लोग अपने शिव को कैसे मतलब उनकी पूजा कैसे करते थे, घोर तपस्या करके। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी स्त्री है जिसने स्त्री शिव के भक्त के लिए क्या क्या चुना था, घोर तपस्या का मार्ग चुना था। तो ऑप्शन नंबर ए है अंडाल, ऑप्शन नंबर बी है कराकाइल अमियात, ऑप्शन नंबर सी है मीरा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कराकाइल अमियार। कौन है, कराकाइल अमियार। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन सम्राटों ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिया। तो ऑप्शन नंबर ए है चोल, ऑप्शन नंबर बी है पल्लव, ऑप्शन नंबर सी है कुषाण, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अब से पूछ रहा है कि बच्चे इन चारों में से कौन सा ऐसा सम्राट था जिसने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा का समर्थन करने के लिए दोनों को क्या दी थी, भूमि अनुदान किया था। तो वो ऐसे कौन से सम्राट थे। तो ऑप्शन नंबर ए है शिव, ऑप्शन नंबर बी है विष्णु, ऑप्शन नंबर सी है इंद्र, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे बेटा जिन्होंने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा देखो जो चोल के सम्राट थे ना उन्होंने मंदिर को बनवाने के लिए क्या दिया था, भूमि अनुदान दिया था। क्या दिया था, भूमि अनुदान। उसके बाद देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर है चितबंदरम, ऑप्शन नंबर बी है तंजावुर, ऑप्शन नंबर सी है गंगे कोंडा चोलपुरम, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। तो बच्चों देखो ये सारे मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे, चोल सम्राटों के द्वारा बनवाए गए थे। किसके द्वारा बनवाए गए थे, चोल सम्राटों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो अब उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवार और नैनार संत कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से कृषक थे जो अलवार और नैनार संत को बहुत ज्यादा मानते थे। किसको मानते थे, अलवार और नैनार संत को बहुत ज्यादा मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है गरीब कृषक, ऑप्शन नंबर बी है वेलार, ऑप्शन नंबर सी है जमींदार, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अलवार और नैनार संत
डैश कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। तो उनको कौन से कृषक है जो बहुत ज्यादा सम्मान देते थे? तो कौन सी है? वेल्लाल कृषक। तो बच्चों देखो, जो वेल्लाल कृषक थे ना, वो अलवार नेनार संतों को बहुत ज्यादा सम्मान देते थे। क्या करते थे? उनको बहुत ज्यादा सम्मान देते थे। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोरम ग्रंथ का संबंध किससे है? तो आपसे पूछ रहा है कि जो तोरम ग्रंथ है वो किसके लिए लिखा गया था, किस मतलब किसकी जीवनी है या किसके बारे में इसमें लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है संतों की जीवनी, ऑप्शन नंबर बी है राजाओं की जीवनी, ऑप्शन नंबर सी है भक्ति साहित्य, और ऑप्शन नंबर डी है भजनों का संकलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोई बताएगा मुझे? इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? भक्ति साहित्य। तो बच्चों देखो, तोरम ग्रंथ में क्या लिखा गया है? भक्ति साहित्य के बारे में लिखा गया है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार समंदर और सुंदर की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई? तो आपसे पूछ रहा बच्चों कि ऐसा कौन सा चोल सम्राट था? जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ो ना, तो ये चेक करो कि आपसे पूछ क्या रहा है। आप लोग ना बहुत जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते हो, बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर लगाने की कोशिश करते हो। कई बार ऐसा नहीं करना है। आप लोग 12th का पेपर दे रहे हो, 10th 11 या फर्स्ट सेकंड क्लास का पेपर नहीं दे रहे हो, इसलिए थोड़ा अपने आप पे फोकस करो। देखो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे कि ऐसा कौन सा चोल सम्राट था जिसने, जो एक संत कवि थे, कौन? अपार समंदर और सुंदर, तो उनकी जो धातु थी, मतलब जो उनकी धातु प्रतिमा थी, किसके लिए? अपने भगवान के लिए एक शिव प्रति मंदिर में स्थापित करवाई। तो आपसे पूछ रहा है कि जो उनकी मूर्ति थी, प्रतिमा थी, उसको शिव मंदिर में स्थापित करवाया था। तो ऐसे कौन से चोल सम्राट थे? तो ऑप्शन नंबर ए है विजयालय चोल, ऑप्शन नंबर बी है अरिंजय चोल, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र चोल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रांतक प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? प्रांतक प्रथम एक चोल सम्राट थे जिन्होंने इन दोनों कवि मतलब संत कवि की जो धातु थी वो किसमें रखवाई थी? शिव मंदिर में रखवाई थी। किसमें रखवाई थी? शिव मंदिर में। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव का नेतृत्व किस ब्राह्मण द्वारा किया गया? तो बच्चों देखो, कर्नाटक में ना एक आंदोलन शुरू हुआ था। क्या एक आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपसे पूछ रहा है कि वो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों आपका वासवन्ना, ऑप्शन नंबर डी है चालुक्य राजा, ऑप्शन नंबर सी है आपका हरिहर और बुक्का, और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों क्या आपका इनमें से कोई नहीं। तो जिन बच्चों ने इसको पढ़ा होगा बच्चों, उनको तो ये पता होगा। आपको क्या आपको पता होगा? तो देखो बच्चों, जो लोग वीरशैव को यानी कि शिव जी को पूजा करते थे, क्या शिव जी की पूजा करते थे क्या, तो वो लोग के लिए कर्नाटक में आंदोलन शुरू हुआ था जिसको हम क्या बोलते हैं? वीरशैव आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीरशैव परंपरा। क्या बोलते हैं? वीरशैव परंपरा। तो बच्चों देखो, जो वीरशैव परंपरा है वो कहाँ पे शुरू हुई थी? कर्नाटक में शुरू हुई थी। कहाँ पे शुरू हुई थी? कर्नाटक में। और इसे किसने शुरू करा था? तो बच्चों देखो, इसको वासवन्ना ने शुरू करा था। किसने शुरू करा था? वासवन्ना ने इसको शुरू करा था। तो बच्चों देखो, मैं वासवन्ना के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। तो पहले ये जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। बट बाद में जाके इन्होंने ना ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया। क्या करा? ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करा और एक नए धर्म की रचना करी। एक मतलब एक नई व्यवस्था बनाई जिसको वो लोग क्या बोलते थे? वीरशैव परंपरा। यानी कि जो लोग शिव जी को मानते हैं, किसको मानते हैं? शिव जी को मानते हैं, वो लोग किस व्यवस्था में शामिल हो जाए? वीरशैव परंपरा में। किसमें शामिल हो जाए? वीरशैव। तो बच्चों देखो, जो भी वीरशैव परंपरा में शामिल होते थे, क्या तो उनके अनुयायी को हम लोग क्या बोलते थे? यानी कि जो भी इसमें शामिल होता था तो क्या बोलते थे हम लोग? या तो वीरशैव बोलते थे या तो लिंग्यात बोलते थे। क्या बोलते थे? लिंग्यात। लिंग्यात का मतलब क्या होता है बच्चों? बता देती हूँ मैं। लिंग धारण करने वाला। कौन? लिंग धारण करने वाला। तो लिंग धारण करने वाला क्या होता है बच्चों? कि मतलब ये जो भक्त थे ना बच्चों, शिव को एक लिंग के रूप में पूजते थे। किसके रूप में पूजते थे? लिंग के रूप में। जैसे कि आप देखते हो, आप लोग मंदिर में जाते हो तो शिव जी की मूर्ति लगी होती है, शिव जी के लिंग के रूप में उनकी पूजा की जाती है ना। तो सबसे पहले लिंग धारण करने वाला मतलब सबसे पहले उनकी जो पूजा की गई थी इस रूप में, वो किसने करी थी? वीरशैव परंपरा वाली लोगों ने करी थी। किसने करी थी? वीरशैव परंपरा वाले लोगों ने करी थी। तो अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये जो परंपरा थी इसकी विचारधारा क्या थी? ये लोग क्या मानते थे? यानी कि जिन लोगों ने लिंग्यात को धारित करा, किसको धारित करा? लिंग्यात को। लिंग्यात मतलब कि वीरशैव परंपरा को धारित करा। उन लोगों ने किस विचारधारा को सबके सामने लेकर आए? तो पहले बच्चों देखो, ये लोग अस्पृश्यता का विरोध करते थे। किसका? अस्पृश्यता का विरोध करना, इसका विरोध करते थे। इसके अलावा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। क्या?
पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। किसमें? पुनर्जन्म में विश्वास ना करना, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। उसके अलावा बात करूं तो बच्चों जाति प्रथा का विरोध करते थे। किसका? जाति प्रथा का विरोध करते थे। उसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। किसका? मूर्ति पूजा का। इसलिए इन लोगों ने शिव जी की पूजा कभी भी किसके रूप में नहीं करी? शिव मतलब मूर्ति के रूप में इन लोगों ने पूजा नहीं करी, लिंग के रूप में लोगों ने इसकी पूजा करी थी। इसके अलावा गाइस ये लोग समाज में योग्यता के आधार पे क्या करते थे? स्थान की कहते थे कि जो भी मतलब किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार क्या मिले, मतलब स्थान मिले। इसके अलावा बच्चों ये लोग विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे और अंतिम संस्कार को दफनाने के लिए कहते थे। मतलब अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया जाए? दफनाने के द्वारा किया जाए, जलाया ना जाए बॉडी को। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वासवन्ना प्रारंभ में डैश मंत्र को मानते थे। तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि शुरू में वो किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे? तो आपसे पूछ रहा है बच्चों कि इनमें से कौन है जो कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे? तो बेटा कलाचुरी राजा एक ना चोल साम्राज्य के राजा थे। तब से पूछ रहा है कि इनके दरबार में इनमें से कौन सा मंत्री था? तो ऑप्शन नंबर है बीरबल, ऑप्शन नंबर बी है तेलाई लामा, ऑप्शन नंबर सी है वासवन्ना और ऑप्शन नंबर डी है आपका मानसिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोई बताएगा मुझे किसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बच्चों देखो जो वासवन्ना थे ना, जिन्होंने विश्व परंपरा को लेकर आए थे, वो किसके दरबार में थे? तो कलारीचूरी राजा के दरबार में थे। तो आपसे पूछ रहा है बेटा कि जो वासवन्ना के अनुयायी थे वो क्या कहलाए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है लिंग्यात, ऑप्शन नंबर बी है शिव के वीर, ऑप्शन नंबर सी लिंग धारण करने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? उपरोक्त सभी। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध वीरशैव परंपरा से नहीं है? तो आपसे पूछ रहा है बच्चों की, मैंने आपको बताया था कि वीरशैव परंपरा में क्या क्या विचारधाराएं थी। तो इसमें से ना जो विचारधारा मैंने नहीं बताई वो इसका आंसर है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें पहला विचारधारा क्या थी कि मृतकों को दफनाना चाहिए। तो ये तो इसकी परंपरा है। आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? ये लोग जाति प्रथा का विरोध करते थे, ये भी ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है कि पुनर्जन्म पर विश्वास ना करना। क्या? पुनर्जन्म पर विश्वास ना करना। उसके अलावा नेक्स्ट है बेटा कि पुनर्विवाह पर रोक लगाना। तो बेटा देखो सही भी इसका सही है, ये लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। उसके अलावा डी क्या है? विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है क्या? कि विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाना। जबकि लोग क्या बोलते थे कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। क्या करते थे? समर्थन करते थे। तो करेक्ट मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम का ज्ञाता क्या कहलाता है? तब से पूछ रहा बेटा कि जिन लोगों को इस्लाम में बहुत अच्छी शिक्षा ज्ञात है तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलते थे? तो बच्चों देखो ऑप्शन नंबर है आप लोग का काजी, ऑप्शन नंबर बी है आपका उल्मा, ऑप्शन नंबर सी है आपका शरिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका इजमा। तो बच्चों जिन बच्चों को इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती थी, किसके बारे में? इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती थी, तो उनको हम लोग क्या बोलते थे? उल्मा बोलते थे। क्या बोलते थे? उल्मा बोलते थे। क्या बोलते थे? उल्मा बोलते थे। ठीक है। तो देखो अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताती हूँ कि जो लोग इस्लाम धर्म को मानते थे, क्या जो लोग इस्लाम धर्म को मानते थे, तो आपको पता है कि जो लोग इस्लाम धर्म को मानते थे उन लोग की व्यवस्था क्या थी? मतलब जब ये लोग मानने लगे इस धर्म को तो वो लोग क्या क्या फॉलो करते हैं कि दिन में 4 बार नमाज पढ़ते हैं लोग, है ना। इसके अलावा ये लोग कहाँ जाते हैं? कोई मुझे बताएगा तो बेटा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा तो आप लोग बता पाओगे इसका, क्योंकि क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है बट आप लोग को इसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आप लोग को समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो अगर समझना है कि इसमें क्या था तो थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, तभी आप लोग कर पाओगे अच्छे से। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि देखो जरा, एक मिनट रुक जाओ जरा, हाँ यहाँ पे देखो जरा। तो बेटा देखो अगर मैं एक चीज आप लोगों से पूछूं कि जो इस्लाम धर्म के लोग थे, यानी कि जो इस्लाम धर्म के लोग थे वो लोग क्या कहते थे? जो भी व्यक्ति मुस्लिम धर्म को कबूल करेगा, यानी कि जो भी इस्लाम धर्म को कबूल करेगा तो उसको 5 बातें माननी पड़ेगी। क्या? 5 बातें माननी पड़ेगी। तो 5 बातें कौन सी है? तो पहला है बेटा आपका क्या कि अल्लाह ही भगवान है। तो मैंने आपको बताया था क्या? अल्लाह ही भगवान है। क्या है? अल्लाह ही भगवान है। और पैगंबर मोहम्मद साहब क्या है? उनके दूत है। उसके अलावा बच्चों दूसरा क्या था? दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। क्या?
दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। इसके अलावा जमात करना, है ना, क्या, जमात करना। तो जमात करना क्या होता है बेटा, खैरात बांटना, यानी कि खैरात या तो दान देना। तो खैरात या दान देना, तो ये भी इनके धर्म में माना जाता है कि देना चाहिए। उसके अलावा रमजान में रोजे रखना, क्या, रमजान में रोजे रखना, तो ये भी माना जाता है कि भैया ये लोग रमजान में रोजे रखना ही पड़ेगा इन लोगों को, ठीक है। उसके अलावा मक्का की यात्रा की जाना, क्या, मक्का की यात्रा करना, क्या, मक्का की यात्रा करना, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट है कि अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम के बंदरगाहों पर कब आए थे। तो आपसे पूछ रहा है कि बेटा जो अरब से व्यापारी आए थे ना भारत में समुद्र के रास्ते, और कौन से एरिया में आए थे, हमारे पश्चिम के रास्ते, पश्चिम के एरिया में आए थे, मतलब पश्चिम के रास्ते में आए थे, ठीक है। तो पश्चिम के जगह में आए थे। तो आपसे पूछ रहा है कि वो बंदर का कब आए थे, क्या, कि वो बंदर का कब आए थे। तो ऑप्शन नंबर है प्रथम सहस्त्राब्दी में, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय सहस्त्राब्दी में, ऑप्शन नंबर सी है प्रथम शताब्दी में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जो अरब व्यापारी है वो भारत कब आए थे समुद्र के रास्ते, तो कोई बताएगा मुझे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, थोड़ा बहुत अगर पढ़कर आए होगे तो बता लोगे। तो कब आए थे बेटा अरब व्यापारी भारत में, प्रथम शताब्दी में आए थे। कब आए थे, प्रथम सहस्त्राब्दी में भारत आए थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का सेनापति था। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले जो इस्लाम का, मतलब सबसे पहले जो हमारे भारत में इसका उदय हुआ था, कब हुआ था, किसने करा था, मोहम्मद बिन कासिम नहीं करा था। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कहाँ का सेनापति था। तो ऑप्शन नंबर है अफ्रीका का, ऑप्शन नंबर बी है यूरोप का, ऑप्शन नंबर सी है अरब का, और ऑप्शन नंबर डी है भारत का। तो बच्चों वो कहाँ का सेनापति था, अरब का था। और वो कहाँ पे किसने कब्जा कर लिया था, भारत में, कहाँ पे कब्जा कर लिया था, भारत में, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो बच्चों देखो दिल्ली सल्तनत की जो नींव थी उसी का एक राजा था। तो आपको मैं अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा बताऊं, क्या, दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो सबसे पहले आपके कौन थे, गुलाम वंश। सबसे पहले कौन सा वंश था, गुलाम वंश, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, मतलब स्थापना करी थी। उसके बाद बच्चे दूसरा कौन था आपका, खिलजी वंश। कौन था आपका, खिलजी वंश। उसके बाद थर्ड में बात करूं, थर्ड कौन सा इसमें, तुगलक वंश। कौन था बेटा, तुगलक वंश। तो आपको पता है कि तुगलक वंश का ये क्या था, राजा था, कौन, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, कौन, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ है आपका सैयद वंश। कौन सा था, सैयद वंश। उसके बाद आपका लोधी वंश। तो बच्चों देखो इन सब वंशों ने हमारे ऊपर क्या करा है, शासन की है, क्या करा है, शासन करा है। तो लोधी वंश के बाद बच्चों कौन आया आपका, मुगल, मुगल शासन आया। कौन सा आया, मुगल शासन। कौन आया, मुगल शासन। तो देखो अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं तो इन लोगों ने हमारे ऊपर, अगर मैं बात करूं तो कब तक शासन किया था, 200 साल तक। कब तक, 200 साल तक। उसके अलावा फिर मुगलों ने हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किया। फिर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक शासन करा। तो अगर हम लोग देखें तो बड़ा लंबा हमारे ऊपर शासन चला है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीतकर उसे खलीफा क्षेत्र में शामिल करा। तो आपसे पूछ रहा है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था बच्चों, उसने सिंध का एरिया जीत के कब उसे खलीफा क्षेत्र में शामिल कराया था। खलीफा मतलब कि अपने इस्लाम एरिया में, कि मतलब जब उसने हमारे सिंध के एरिया को जीत लिया तो उसने क्या बोला कि ये भी अब कौन से एरिया में आता है, इस्लाम धर्म के एरिया में आता है, ठीक है। तो ये कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर है आपका 1710, ऑप्शन नंबर बी है 1711, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1811, और ऑप्शन नंबर डी है 911। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 1711 में उसने क्या करा था, हमारा सिंध वाला एरिया जीत के उसमें उसको खलीफा क्षेत्र में स्थापित कर लिया था। कहाँ पे, खलीफा क्षेत्र में। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव कर रखी। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो तुर्क अफगान थे उन्होंने, तुर्क अफगान थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव कब रखी थी। तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत की मतलब दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी थी बच्चों, गुलाम वंश ने रखी थी। किसने रखी थी, गुलाम वंश ने। तो गुलाम वंश का कौन था बच्चों, मोहम्मद गोरी, जो कहाँ से आया था, तुर्क से आया था। कौन, मोहम्मद गोरी। कौन बच्चों, मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो इसने क्या करा था, अपनी इसकी नींव रखी थी, ठीक है, किसने, मोहम्मद गोरी ने। उसके बाद देखो तो आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ से, दिल्ली की सल्तनत की नींव इन लोगों ने कब रखी थी।
तो कब रखी थी, बताओ कोई, कब रखी थी बच्चों? अरे सब कुछ मैं ही बता दूंगी, तुम लोग क्या करोगे? सिर्फ यहाँ देखने थोड़ी आया वीडियो, पढ़ो भी बच्चों, कुछ आंसर आप लोग भी दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? 13वीं शताब्दी में। कब आया था वो? तो अफगान दिल्ली सल्तनत की नींव कब रखी थी बच्चों? 13वीं शताब्दी में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों का कि मुगल सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो ये सबको पता है कि मुगल सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में। यानी कि मेंस की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। और किसने करी थी? बाबर ने करी थी। किसने करी थी? बाबर ने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुगल सल्तनत की स्थापना कब हुई और किसने करी थी। तो किसने करी थी? 1526 में बाबर ने करी थी। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई क्या कहलाते थे? तो आपसे पूछ रहा है बच्चों कि हमारे भारत में जो आपका इस्लाम एरिया वाला क्षेत्र था, कौन सा इस्लाम एरिया वाला जो क्षेत्र था, वहां पे जो यहूदी और ईसाई धर्म के लोग रहते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे? तो क्या बोलते थे? ऑप्शन नंबर ए है जिम्मी, ऑप्शन नंबर बी है जिमा, ऑप्शन नंबर सी है उल्मा और ऑप्शन नंबर डी है शरिया। तो क्या बोलते थे बेटा? जिम्मी बोलते थे। क्या? जिम्मी। तो यहूदी और ईसाई लोग जो इस्लामी एरिया में रहते थे तो उनको वो लोग क्या बोलते थे? जिम्मी बोलते थे। क्या बोलते थे? जिम्मी। और उलमा लोग कौन होते थे बेटा? ये इस्लाम धर्म के धर्म गुरु होते थे। कौन होते थे? धर्म गुरु। और शरिया क्या है बेटा? ये इस्लाम धर्म का कानून है। क्या है? इस्लाम धर्म का कानून है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जजिया नामक कर है, जजिया कर वो क्या था, मतलब किस टाइप का कर था, किसके ऊपर लगाया जाता था? तो बेटा ऑप्शन नंबर ए है खेती पर लिया जाने वाला कर, ऑप्शन नंबर बी है गांव से लिया जाने वाला कर, ऑप्शन नंबर सी है गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर और ऑप्शन नंबर डी है इसमें से मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर। तो बच्चों देखो जब मुगल भारत में आए थे ना तो मुगल लोगों ने इसके जजिया नामक कर लगाया था। किसके ऊपर एक कर लगा? कर बहुत पहले से चल रहा है जजिया कर। तो बच्चों देखो जो गैर मुस्लिम लोग थे ना, मतलब जो मुस्लिम धर्म के इस्लाम धर्म के लोग नहीं थे, उनसे ना जो मुसलमान थे वो कौन सा टैक्स लेते थे? जजिया कर लेते थे। और उनको कौन पे करता था? गैर मुस्लिम लोग पे करते थे। कौन पे करते थे? गैर मुस्लिम, यानी कि जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरिया क्या था? तो मैंने आपको बताया था शरिया क्या है। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों ईसाई धर्म को निर्देशित करने वाला कानून, ऑप्शन नंबर सी है यहूदी धर्म को निर्देशित करने वाला कानून और ऑप्शन नंबर डी है उपयोग सभी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून। ठीक है, जो किसमें लिखा गया है? शरिया में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे कि उन परंपराओं को क्या कहा जाता है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है? तो आपसे बच्चों पूछ रहा है कि ऐसी परंपरा जिसमें स्त्रियां विवाह के बाद अपने घर में रहती हैं, क्या अपने घर में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं, मतलब अपनी मायके में ही, तो उस परंपरा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बच्चों क्या बोलते हैं उस परंपरा को? अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग बता पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? मातृगृहता। मातृगृहता क्या होता है कि जब स्त्री शादी के बाद अपने घर में ही रहती है और वहीं अपने बच्चे को जन्म देके वहीं रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मातृगृहता। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि तुर्की मुसलमानों को डैश कहा जाता था। तो आपसे पूछ रहे हैं जो तुर्की मुसलमान हमारे भारत में आए थे उनको हम लोग क्या बोलते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है ताजिक, ऑप्शन नंबर बी है पारसिक, ऑप्शन नंबर सी है यवन और ऑप्शन नंबर डी है तुरुष्क। तो क्या बोलते थे बच्चों उनको? तुरुष्क। क्या बोलते थे? तुरुष्क। क्यों बोलते थे? क्योंकि तुर्की से आए थे इसलिए उनको क्या बोलते थे? तुरुष्क बोलते थे। क्या बोलते थे? तुरुष्क। उसके बाद बच्चों जो फारस के लोग भारत में आए थे, फारस भी क्या था एक तरीके से इस्लाम धर्म के लोग थे ये लोग भी। तो ये लोग जब भारत आए थे कहाँ से आए थे? ये लोग मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया या। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे कि इन लोगों को हम लोग क्या बोलते थे? तो क्या बोलते थे बेटा? कोई बताएगा तो क्या बोलते थे? पारसिक बोलते थे। क्या बोलते थे? पारसिक, फारसी। यानी कि लोग फारसी भाषा बोलते थे इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते थे? फारसी बोलते थे। उसके बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्क और अफगान को डैश और डैश भी कहा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो तुर्क और अफगान के लोग हमारे भारत में रहते थे उनको हम लोग किस 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 नाम से बुलाते थे? तो किस नाम से बुलाते थे बेटा? तो तुर्क को हम लोग क्या बोलते थे? शक बोलते थे। क्या बोलते थे? शक। क्या बोलते थे? शकर। और जो अफगान से लोग हमारे भारत में आए थे उनको हम लोग क्या बोलते थे? यवन बोलते थे। क्या बोलते थे? यवन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफीवाद के लिए क्या
सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में डैश शब्द का इस्तेमाल किया गया। तब से पूछ रहा है बट जो सूफीवाद लोग होते थे ना इस्लाम धर्म में, उन लोगों को, सूफीवाद लोगों को इस्लाम धर्म में क्या बोला गया, मतलब किस वर्ड से उनको बुलाया जाता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए है सूफ, ऑप्शन नंबर बी है तसफ्फुक, ऑप्शन नंबर सी है सूफी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? तसफ्फुक। क्या है? तसफ्फुक। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ने लगा, तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलते थे? बच्चों देखो, कुछ लोग ऐसे थे ना जो लोग ना हमारे समाज में रहस्य को जानने के लिए और वैराग्य, वैराग्य मतलब दुखों से छुटकारा पाने के लिए, क्या? दुखों से छुटकारा पाने के लिए खोज में निकले थे। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है रूढ़िवादी, ऑप्शन नंबर बी है संत के अनुयायी, ऑप्शन नंबर सी है सिलसिला और ऑप्शन नंबर डी है सूफी। तो बच्चों जो लोग रहस्य को ढूंढने के लिए और दुखों से छुटकारा पाने के लिए दुनिया मतलब घूमने लगे, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते थे? सूफी बोलते थे। क्या बोलते थे? सूफी। उसके बाद देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद साहब को क्या माना। तो आपको बच्चों देखो, जो सूफी लोग थे ना, वो लोग ना मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब को भगवान नहीं मानते थे। क्या मानते थे? इंसान कामिल मानते थे। क्या मानते थे? इंसान। तो मतलब सूफी लोग बोलते थे कि जो आपके पैगंबर मोहम्मद साहब है, जो इस्लाम धर्म की जिन्होंने स्थापना करी थी, तो वो कौन थे? इंसान थे। क्या थे? इंसान थे। उसके बाद देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बच्चों देखो, सिलसिला एक ऐसी व्यवस्था थी जो किससे चलती है? गुरु से शिष्य की तरफ अपनी शिक्षा को प्रस्थापित करती है। तो ऐसी परंपरा को हम लोग क्या बोलते थे? सिलसिला व्यवस्था बोलते थे। क्या बोलते? सिलसिला। आपसे पूछ रहा है कि सिलसिला का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों सिलसिले का अर्थ क्या होता है? जंजीर। क्या होता है? जंजीर। तो जंजीर क्यों है? क्योंकि बेटा देखो, एक ये मतलब एक प्रोसेस है जो बहुत लंबा चलता है। ठीक है? क्या? एक प्रोसेस की तरह है जो बहुत लंबा हमारे यहाँ पे चलता है। तो बच्चों देखो, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो बताती हूँ मैं आप लोगों को, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसको गलत मत करके आना। ठीक है? तो देखो, तो सिलसिला व्यवस्था बच्चों देखो, ये मुसलमान लोगों ने शुरू करी थी। किसने शुरू करी थी? मुसलमान लोगों ने इसको व्यवस्था को शुरू करा था। इसमें क्या था? एक गुरु होता था, एक शिक्षक होता था, जो क्या करता था? अपनी शिक्षक मतलब अपने जो भी इसके पास शिक्षाएं थी उसको अपने किसको देता था? अपने शिष्य को देता था। क्या करता था? शिष्य को देता था, ताकि वो उसकी शिक्षा को आगे तक बढ़ा सके। तो एक तरीके से ये परंपरा थी जो एक शिष्य से, शिक्षक से जो एक शिष्य वो क्या हो जाता था? बाद में जाके शिक्षक बन जाता था। हो जाता था? शिक्षक बन जाता था। ठीक है? तो बेटा देखो, जो सिलसिला व्यवस्था थी वो कहाँ पे चलती थी? खानका में चलती थी। जैसे कि हमारे गुरुकुल होते थे ना, तो इस्लाम धर्म में क्या होते थे? खानका, जहाँ पे गुरु होता था और एक शिष्य होता था। क्या होता था? एक गुरु होता था, एक शिष्य होता था। जबकि हम लोग शिक्षक को मतलब वहां पे शिक्षक को क्या बोलते थे? शेख बोलते थे। क्या बोलते थे? शेख हो गया, या तो मुर्शिद हो गया, ठीक है, या तो पीर बोलते थे। ठीक है? जो लोग क्या करते थे? अपने ज्ञान को अपने शिष्य को देते थे, ताकि वो शिष्य बाद में जाके उसी ज्ञान को आगे जनरेशन को देंगे। ठीक है? और बच्चे शिष्य को क्या बोलते थे? मुरीद बोलते थे। क्या बोलते थे? मुरीद। तो ये जो मतलब ये जो गुरु थे अपने शिष्य को शिक्षा देते थे, और यही शिष्य बाद में क्या बन जाते थे? गुरु। कब? जब ये लोग आगे जाके शिक्षा को आगे फॉरवर्ड करते थे। ठीक है? उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था और उसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था, वह डैश कहलाता था। तो पूछ रहा बच्चों कि ऐसे लोग जो अल्लाह के बहुत नजदीक रहने का दावा करते थे और उनसे जो मिली हुई बरकत है, बरकत मतलब जो भी उनके पास है, ठीक है, तो मिलने वाली बरकत को शक्ति मानते थे। क्या करते थे? करामात करने की शक्ति करता था। ठीक है? तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते थे? तो क्या बोलते थे? ऑप्शन नंबर ए है संत, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों आपका शेख वली, ऑप्शन नंबर सी है शेख और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। कौन? बी। उसके बाद देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि चिश्ती शहर में स्थित था। तो पूछा बच्चों, जो चिश्ती है वो किस शहर में स्थित था? तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य भारत में, ऑप्शन नंबर बी है मध्य अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान में और ऑप्शन नंबर डी है तुर्की में। तो बच्चों देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या है? मध्य अफगानिस्तान में। तो बेटा जो चिश्ती लोग होते थे वो कहाँ पे थे उस टाइम पे? मध्य अफगानिस्तान में। कहाँ पे? मध्य अफगानिस्तान में। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरिया की अवहेलना करने वाले को क्या कहा जाता था? तो बच्चे जो लोग ना मतलब इस्लाम धर्म में जो लोग शरिया
यानी कि जो इस्लाम धर्म का कुरान है या तो उसमें जो कानून व्यवस्था लिखी गई है उसका विरोध करते थे। ऐसे लोगों को इस्लाम धर्म में क्या बोला जाता था? तो क्या बोला जाता था बच्चों? बेशरिया। क्या बोलते थे? बेशरिया। क्योंकि ये लोग ना शरिया के कानूनों को नहीं मानते थे। क्या? नहीं मानते थे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये तो आपको पता होगा क्योंकि ये तो हमारे फेमस, जहाँ तुम लोग रह रहे हो वहीं पे है ना? तो बच्चों शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। तो आपको सभी को पता होगा कहाँ पे है? दिल्ली के निजामुद्दीन में इसकी दरगाह है। किनकी? शेख निजामुद्दीन औलिया की। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो बच्चों इनकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। उसके बाद देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनको गरीब नवाज कहा जाता था? तो आपको पता है बेटा जो अजमेर की दरगाह है ना वो गरीबों की दरगाह कहा जाता है। तो आपको पता है कि जो अजमेर की दरगाह है वो किसके लिए बनाई गई थी? ये सबको पता है किसके लिए बनाई गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए बनाई गई थी। ठीक है? तो वो इसको क्या बोलते थे कि गरीबों की दरगाह, यहाँ पे कोई आ सकता है। ठीक है? ऐसा यहाँ पे कोई धर्म का नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग आएंगे। इस दरगाह में हर एक धर्म के बंदे आते थे। किसमें? अजमेर की दरगाह में। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार कौन सा सुल्तान आया था? तो बच्चों देखो आपसे पूछ रहा है कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी सबसे पहले इसके दरबार में कौन आया था? कौन सा सुल्तान था जो इसके दरबार में आया था? तो कौन आया था बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक। जो किस वंश का था? तुगलक वंश का था। जो किसके दरबार में गया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में गया था। उसके बाद बच्चों ने इस क्वेश्चन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में अकबर कितनी बार गया था? तो बच्चों कितनी बार गया था? ये तो सब लोगों ने जोधा अकबर देखा ना, सबको पता होगा। कितनी बार गया था? 14 बार गया था। कितनी बार गया था बच्चों? 14 बार। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अमीर खुसरो कौन थे? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए है कवि, ऑप्शन नंबर बी है संगीतज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है चिकित्सक और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो बेटा अमीर खुसरो कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए और बी दोनों। उसके बाद देखो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? तो आपसे पूछ रहा है बच्चों की अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे, मतलब किसके शिष्य थे? ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर सी है बख्तियार काकी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? शेख निजामुद्दीन औलिया। तो बच्चों ये किसके गुरु थे, मतलब ये किसके शिष्य थे अमीर खुसरो? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि डैश को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता है। तो पूछ रहा है बच्चों ऐसा क्या चीज है जो कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता है? तो क्या गाया जाता है बच्चों कव्वाली के शुरू और एंड में? कोल गाया जाता है। क्या गाया जाता है? कोल। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पद्मावती की रचयिता कौन किसने करी थी? तो आपसे पूछ रहा है कि जो पद्मावत आपका बुक है उसकी रचयिता कौन थे? तो बेटा ऑप्शन नंबर है फडणवीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर बी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी है कबीर। तो बेटा देखो मलिक मोहम्मद जायसी थे जिन्होंने पद्मावत की रचना करी थी। किसकी? पद्मावत। और पद्मावत आप लोगों ने मूवी देखी है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की वाणी डैश विशिष्ट परिपाटी में संकलित है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो बेटा कबीर की जो वाणी है वो कितने भागों में लिखी गई है? तो कितने भागों में लिखी गई है बच्चों? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में लिखी गई है। उसके बाद आप लोगों को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य को, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कह के कहते थे? तो आपसे पूछ रहा है बच्चों इनमें से ऐसे कौन है जो सत्य को यानी कि जो सच है उसको क्या बोलते थे? अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। तो कौन है बच्चों है जो इसको ये बोलते थे? तो बेटा कबीर जी। कौन? कबीर जी। जो सत्य को क्या मानते थे? अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कह के बुलाते थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? तो आपसे पूछ रहे हैं कि कबीर जी के गुरु कौन थे बच्चों? डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोल रहा है ये कि कबीर जी के गुरु कौन थे? तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है बेटा। क्या? इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब का ननकाना गांव जो रावी नदी के पास है वहां पे किसका जन्म हुआ था? तो बच्चों किसका जन्म हुआ था वहां पे? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा गुरु नानक ने
डैश भक्ति का प्रचार करा। तो आपसे पूछ रहा है कि जो बाबा गुरु नानक जी थे बच्चों, वो किस तरीके की भक्ति करते थे? तो किस तरीके की भक्ति करते थे? निर्गुण भक्ति करते थे। किस तरीके की भक्ति करते थे? निर्गुण भक्ति करते थे। उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्दाना किसका सेवक था? तो बच्चों देखो, जो मर्दाना थे वो किसके सेवक थे? तो ऑप्शन नंबर ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी है गुरु नानक जी, ऑप्शन नंबर सी है गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? गुरु नानक जी। तो बेटा जो मर्दाना थे वो किसके शिक्षक थे? गुरु नानक जी के। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि गुरु नानक देव ने अपने बाद किसे गुरु पद की आसीन किया था? तो देखो आपसे पूछ रहे हैं गुरु नानक जी के बाद जो आपका सिख धर्म है, या तो आपका जो भी सिख धर्म है उसके आगे के गुरु कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी है गुरु नानक जी, ऑप्शन नंबर सी है गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन नंबर डी है अंगद। तो बेटा गुरु अंगद को गुरु नानक जी के बाद क्या बनाया गया था? गुरु बनाया गया था। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिखों के पांचवें गुरु है? तो बेटा सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो कौन थे बेटा? गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। जो क्या थे? इनके पांचवें गुरु थे। क्या थे इनके? पांचवें गुरु। तो अगर मैं इनके सभी गुरुओं के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इनके गुरु कौन थे? मेन तो पहले इनके जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक जी। कौन थे? गुरु नानक जी। उसके बाद कौन बने? गुरु अंगद। कौन बने? गुरु अंगद जी। ठीक है। उसके बाद बेटा इनके पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है। उसके बाद इनके आखिरी गुरु कौन थे बेटा? तो इनके आखिरी गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने किसकी स्थापना करी थी? खालसा पंथ की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? खालसा पंथ की स्थापना करी थी। और बच्चों जो आपके पांचवें गुरु थे ना, इन्होंने क्या करा था? जो आपके मतलब जो उनके गुरु ग्रंथ साहिब है, क्या जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनकी रचना की थी। तो किन किन लोगों ने करी थी बेटा? तो अगर मैं बात करूं तो बाबा फरीद हो गए। कौन? आपके बाबा फरीद। उसके अलावा आपका रविदास जी। ठीक है। इसके अलावा आपके कबीर जी और आपके अर्जुन देव। इन चार ने मिलकर किसकी कौन से ग्रंथ की रचना की थी? आदि ग्रंथ की। किसकी रचना करी थी? आदि ग्रंथ की। ठीक है। किसकी? आदि ग्रंथ की। उसके बाद देखो बाद में इसमें कुछ और भी रचनाओं को शामिल किया गया, जिसको किसने करा था? तो बेटा देखो गुरु गोविंद सिंह से पहले भी थे। कौन? आपके आपके गुरु तेज बहादुर। कौन? तो आपके आखिरी गुरु जो थे ना, उनसे पहले कौन थे? गुरु तेज बहादुर, जिनको मुसलमानों ने ना उनकी गर्दन काट के मार दिया था। किसको? गुरु तेज बहादुर को। ठीक है। तभी तो उसके बाद जो सिख लोग हैं, मतलब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी अपनी रक्षा करने के लिए। तो बच्चों देखो जो गुरु तेज बहादुर थे ना, उन्होंने जब अपनी रचनाओं को इसमें ऐड कर दिया, तब इसका नाम क्या हो गया? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम हो गया? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है। क्या? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों की बानी को आदि ग्रंथ में संकलन किया गया। तो आपको पता है बेटा गुरु नानक और उनके जो 4 उत्तराधिकारी थे, उनकी जो बानी है यानी कि जो उन्होंने बातें बताई थी, उसके लिए कौन सा मतलब उस ग्रंथ का संकलन किसने करवाया था? तो बच्चों किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने कराया था। किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने कराया था। तो ये तो सभी को पता होगा, है ना? किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने, जिससे किसकी रचना करी थी? आदि ग्रंथ की रचना करी थी। किसकी करी थी? आदि ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों की बानी को किसमें करा गया है? मतलब बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलन डैश कहलाया। तब से पूछ रहा है बेटा कि उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? ये सबको पता है। क्या बोलते हैं? गुरबानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरबानी। क्या? गुरबानी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया ना कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो बच्चों देखो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। क्योंकि इसमें टोटल कितने गुरु थे? सिख धर्म में 11 गुरु थे। सॉरी कितने थे आपके? 10 गुरु थे। कितने थे? 10। और इसके आखिरी गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इसलिए ये इनके क्या थे? 10वें गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। जबकि इनके 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेज बहादुर। और जबकि इनके 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? तो मैंने बेटा आपको बताया था खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी?
गुरु गोविंद सिंह जी ने रखी थी। क्या रखी थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने रखी थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी रक्षा करने के लिए, किससे? औरंगजेब से, क्योंकि औरंगजेब बहुत ज्यादा क्रूर था और उसने गुरु तेज बहादुर को मार दिया था। ठीक है, क्यों मार दिया था? क्योंकि उसने इस्लाम इस्लाम कबूल करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। क्या कर दिया था? मना कर दिया था। एक मिनट रुको बच्चों। देखो बच्चों, आपके जो गुरु तेज बहादुर थे ना, उनको उन लोगों मतलब क्या करा गया था? मार दिया था। ठीक है, किसने मारा था? औरंगजेब ने मारा था। किसने मारा था? औरंगजेब ने मार दिया था। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब को जब उसने गुरु गुरु तेज बहादुर को मार दिया, तो इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने किसकी स्थापना करी थी? खालसा पंथ की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? खालसा पंथ की। ठीक है, और गुरु तेज बहादुर क्यों मार दिया गया? ताकि इन लोगों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, तो इसलिए उनका शीश क्या कर दिया गया था? शीश कलम करवा दिया गया था। ठीक है, तो और खालसा पंथ की बात करूं तो बेटा इसके 5 प्रतीक है, यानी कि जो भी खालसा पंथ में थे उसकी 5 प्रतीक है। क्या क्या? बिना कटे केश, यानी अगर आपको कहीं दिखे लोग, आप जिनको सिख धर्म बोलते हो, सिख धर्म के लोग हैं, वो कैसे दिखते हैं आपको? जिनके केश नहीं कटे हुए होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, इसके अलावा ये लोग कृपाण बांधते हैं, है ना, अपने सर पे। इसके अलावा कच्छा, कच्छा क्या होता है बेटा? मतलब एक तलवार टाइप होता है जो लोग इसको लेके चलते हैं। इसके अलावा बेटा कंघा ये लोग अपने पास रखते हैं। इसके अलावा लोहे का कड़ा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? लोहे का कड़ा पहनते हैं। ठीक है, तो ये 5 है जो लोग मतलब खालसा पंथ को मानते थे। उसके बाद देखो, आपका नेक्स्ट है कि खालसा पंथ के प्रमुख 5 प्रतीक कौन कौन से हैं। तो आपको पता है, मैंने ऊपर आपको बता दिया। क्या? बिना कटे केश, क्या? बिना कटे केश, कृपाण और कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। उसके बाद देखो, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा ने निम्नलिखित में से किसी अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था। तो बेटा आपको पता है कि मीराबाई किसकी भक्ति? कृष्ण जी की भक्ति। किसकी भक्ति? कृष्ण जी की भक्ति। और इतनी बड़ी भक्ति की उनकी शादी होने के बाद भी वो किसको मानती रही? अपने मतलब उन्हीं को मानती रही। किसको? कृष्ण जी को ही अपना पति मानती रही। तो अगर मीराबाई के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो बेटा देखो, मीराबाई के पिताजी का नाम क्या था? रतन सिंह। क्या था? रतन सिंह। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो बेटा ये श्री कृष्ण जी के भक्त में भक्ति मतलब पूरी लीन हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रैदास किसके गुरु थे। तो बेटा जो रैदास जी थे ना, उन्होंने मीराबाई से शिक्षा ली थी। तो रैदास जी किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। उसके बाद देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि शंकर देव की प्रमुख काव्य रचना डैश में। तब से पूछ रहा है कि जो शंकर देव थे उन्होंने अपनी जो प्रमुख रचना थी वो किस में लिखी है। तो बेटा ऑप्शन नंबर है आपका तीर्थ, ऑप्शन नंबर बी है आपका कीर्तन घोष, ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है बच्चों आपका अभिज्ञान शकुंतलम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पद्मावत। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया ना। अभी तो आप लोग सोच रहे होगे कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो हमने पढ़ा नहीं। तो बेटा ये भी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कीर्तन घोष। तो बेटा देखो, आपको पता है कि जो इस मतलब जो आपको पता है कि कार्तिक के महीने में क्या होता है, लोग कीर्तन करते हैं ना, सुबह सुबह फेरी यात्रा निकालते हैं। तो ये किस में लिखे गए हैं? कीर्तन घोष। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में कौन उभरे। तो आपसे पूछ रहा है बेटा 15वीं शताब्दी में ऐसा कौन सा जिसने असम में वैष्णव धर्म की स्थापना करी थी। तो कौन थे बेटा वो? तो कौन थे? शंकरदेव। कौन थे? शंकरदेव, जिन्होंने क्या लिखा था आपको? कीर्तन घोष भी लिखा था। क्या लिखा था? कीर्तन घोष नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफियों ने भारत में इन स्थानीय परंपराओं को आत्मसात किया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है बेटा जो सूफी थे उन लोगों ने कौन कौन सी स्थानीय परंपराओं को माना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है मतलब आपको बताया गया है, फिर आपको उसको सही युग में लगाना है। तो बेटा ऑप्शन नंबर है दीक्षितों के सर का मुंडन करना, ऑप्शन नंबर बी है योगी व्यायाम करना, ऑप्शन नंबर सी बेटा थर्ड है आपका ऑप्शन मिलने वालों को पानी पिलाना, ऑप्शन नंबर डी है मतलब फोर्थ इसका ऑप्शन है शेख के सामने झुकना, और फिफ्थ है आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा
ईश्वर की उपासना करना। तो मतलब जो लोग भी सूफी होते थे वो किन किन चीजों को मानते थे, किन किन स्थानीय परंपराओं को मानते थे। तो बेटा ये पांचों चीजों को वो लोग मानते थे। कौन? सूफी। कि दीक्षितों के सर का मुंडन करते थे, योगी व्यायाम वो लोग करते थे, जो भी इनसे मिलने आता था उनको पानी पिलाते थे, और जो भी उनके शेख होते थे यानी जो भी उनके गुरु होते थे उनके सामने वो झुकते थे। और वो लोग अपने जो अल्लाह को वो कैसे में मतलब खुश करते थे, तो संगीत महफिल जमा के। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो से मिलने कौन जाता, मतलब अमीर खुसरो डैश से मिलने जाते थे। तो बेटा जो अमीर खुसरो है, ठीक है, कौन? अमीर खुसरो, जो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के गुरु, मतलब निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो आपसे पूछ रहा है कि वो किससे मिलने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर है बेटा बाबा फरीद से, ऑप्शन नंबर बी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ऑप्शन नंबर सी है शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली से, और ऑप्शन नंबर डी है शेख निजामुद्दीन ओलिया से। तो बेटा वो किससे मिले जाते थे? शेख निजामुद्दीन ओलिया से। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनार और अलवार ने डैश का प्रचार करा। तो बेटा अलवार और नैनार ने किस चीज का प्रचार किया था? तो इष्ट देव के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण का। तो उन्होंने बोला है कि जिसको भी अपने इष्ट देव के लिए पूजा करनी है तो वो लोग उसको संपूर्ण तरीके से उनकी पूजा करे, ठीक है, ध्यान लगा के पूजा करे। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक के बाद गुरु पद पे कौन स्थापित हुआ था। तो आपको बताया था मैंने, कौन थे बेटा? गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी पंथ का संबंध किससे है। तो बेटा जो सूफी लोग हैं वो किस धर्म के थे? इस्लाम धर्म के थे। किसके थे? इस्लाम धर्म के थे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति डैश है। तो बेटा देखो सगुण भक्ति में क्या क्या होता है? ईश्वर की मूर्ति की उपासना करते हैं, यानी कि आपका फर्स्ट पॉइंट तो ठीक है। उसके अलावा बेटा ईश्वर की अमूर्त रूप में उपासना करना, तो मतलब कि सेकंड ऑप्शन तो आपका गलत है ना। ऑप्शन नंबर सी है बेटा शिव सगुण विष्णु उनके अवतार व देवियों की आराधना करना, तो यानी कि ये भी आपका ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है बेटा विशेषण विहीन करना, तो ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट और थर्ड। तो वो आपको किस में दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में। क्या? फर्स्ट और सेकंड, थर्ड सॉरी। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन नैनार संत थे। तो बेटा ऑप्शन नंबर है अपार, ऑप्शन नंबर बी समंदर, ऑप्शन नंबर सी है आपका सुद्रार, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अंडाल। तो बेटा अगर मैं इसकी करेक्ट आंसर की बात करूं तो बेटा अंडाल नहीं है। क्या? अंडाल नहीं, क्योंकि अंडाल एक स्त्री थी, ठीक है। और जो किसकी भक्त थी? विष्णु जी की भक्त थी। जबकि नैनार किसके भक्त होते हैं? शिव के भक्त होते हैं। जबकि जो अंडाल थी वो किसकी भक्त थी? विष्णु भक्त थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अपार, समंदर और सूरदार, ठीक है। ये किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ग ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरशैव परंपरा का उद्भव हुआ। तो बेटा वीरशैव परंपरा का उद्भव कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो बेटा बेशर्या और बाशर्या लोग कौन थे? तो आपको देखो बेशर्या लोग कौन थे? जो शरिया की अवहेलना करते थे। बाशर्या लोग कौन थे बेटा? जो शरिया का पालन करते थे। उसके अलावा बेटा खान का क्या होता था? एक तरीके से क्या था? सूफी मठ था। क्या था? सूफी मठ। उसके अलावा सिलसिला क्या था बेटा? एक सूफी संगठन था। क्या था? एक सूफी संगठन। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है बेटा? तो फर्स्ट का बी आपका, सेकंड का डी, है ना। सेकंड का क्या है आपका? डी। थर्ड का आपका क्या लगाया मैंने? ए। और फोर्थ का क्या लगाया? सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? क ऑप्शन। क्या है? क ऑप्शन। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट है आप लोगों का कि अब आपको मेन करना है कि कौन किसका भक्त है। तो आपको पता है बेटा श्री कृष्ण कृष्ण जी की भक्त कौन थी? मीराबाई। निर्गुण भक्ति संत कौन थे बेटा इसमें से? जो निर्गुण भक्ति करते थे। क्या करते थे? निर्गुण भक्ति। थोड़ा सा मैं आपको बता लेती हूँ पहले कि देखो नैनार संत कौन थे और लवार संत कौन थे। तो जरा थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा। तो बेटा जो आपकी अंडाल थी वो किसकी भक्त थी? तो वो विष्णु भक्त थी। जबकि नैनार किसकी जो कराकल अम्मयार थी वो किसकी भक्त थी? शिव की भक्त थी। जबकि निर्गुण भक्ति संत कौन थे? कबीर जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट का आपका, फर्स्ट क्या है आप लोगों का? फर्स्ट का आपका सेकंड, है ना। ये आपका इधर का पार्ट है और ये आपका इधर का पार्ट है। तो इधर की बात करूँ तो मैं फर्स्ट का क्या है आप लोगों का? बी। क्या है? फर्स्ट का बी, फिर सेकंड का डी। यहाँ पे लिख भी लो, थोड़ा समझ आ जाएगा फिर आप लोगों को। तो देखो जरा यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ। और यहाँ पे बात करूँ तो मैं, ये क्या है आपका? ए, ये आपका बी, ये आपका सी, और ये आपका डी, ठीक है। तब इससे आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब पहले का बी, दूसरे का डी,
तीसरे का आपका ए, क्या तीसरे का आपका, देखो जरा तीसरे क्या है आप लोगों का, तो तीसरे का बात करो, तीसरे का आपका ए है और फोर्थ का है आपका सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि कबीर ने मानवतावाद और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। कारण क्या दिया बेटा कि जो उन्होंने धार्मिक और जातिगत भेदभाव की कड़ी आलोचना करी। तो बेटा जो कबीर थे वो क्या थे, एक मानवतावादी लोग थे जो इक्वलिटी में विश्वास करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे, है ना। क्योंकि उन्होंने क्या करा था, धार्मिक और जातिगत भेदभाव की कड़ी आलोचना करी थी। तो बच्चों देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, किंतु जो कारण है ना आपका, सॉरी, जो आपका कारण है जो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, तो देखो अब आपको सारे क्वेश्चंस मैंने बच्चों इस चैप्टर के आप लोगों को बता दिए, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जितना ज्यादा आप लोग लाइक करोगे, उतना ही ज्यादा हम लोग का हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम, एंड सब्सक्राइब करना तो बच्चों भूलना मत।